नमस्कारम दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीक की क्रिप्टो न्यूज़ को। इस वीक की जो सबसे पहले क्रिप्टो न्यूज़ है वो है अमेजॉन से रिलेटेड। अमेजॉन के सीईओ एंडी जासी ने कहा है कि अमेजॉन जल्द ही एनएफटी भी सेल कर सकता है। उन्होंने कहा है कि वो खुद तो ओन नहीं करते हैं एनईएफटी, बट वो ऑप्टिमिस्टिक है क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर को लेकर और एनईएफटी के फ्यूचर को लेकर। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। वर्ल्ड के फर्स्ट ट्वीट का जो एनईएफटी सोल्ड हुआ था लास्ट ईयर $2.9 मिलियन में, उसको जो सबसे ज्यादा बिड मिली है इस साल वो सिर्फ $280 की है। इस एनईएफटी को जो खरीदा था वो एक क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर ने खरीदा था जिनका नाम सीना एस्तावी है और उन्होंने इसे लिस्ट कराया था $64 मिलियन पर। बट जो उन्हें हाईएस्ट बिड अभी तक मिली है इस साल वो सिर्फ $280 है। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। जर्मनी ने जो है ओवरटेक कर लिया है सिंगापुर को एज द क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड और यूएसए इस लिस्ट में 3rd नंबर पर है ड्यू टू इट्स हैश रेट डोमिनेंस। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? आप व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। डॉज कॉइन जो एक क्रिप्टो करेंसी है वो जल्द ही ट्रांजेक्शन अलाउ करेगी बिना इंटरनेट के भी। इसके लिए वो यूज करेंगे स्टारलिंक की सैटेलाइट्स का और उसकी मदद से वो ऑफलाइन डॉज ट्रांजेक्शंस करेंगे। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। जब से न्यू क्रिप्टो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है इंडिया में, तब से क्रिप्टो ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया है। अकॉर्डिंग टू क्रिबैको रिसर्च 72% का ड्रॉप वजीरक्स में देखने को मिला है, 59% का ड्रॉप ज़ैप्पे में, 52% का ड्रॉप कॉइन डीसीएक्स में एंड 41% का ड्रॉप जो है बिट बीएनएस में देखने को मिला है। आप अपने व्यूज शेयर करिए इस डेवलपमेंट के बारे में और आपको क्या लगता है कि जो नई टैक्स पॉलिसी है क्रिप्टो से रिलेटेड वो किल कर देगी पूरी की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को इंडिया में कि नहीं? अपने व्यूज शेयर करिए प्लीज कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। मेटा प्लान कर रहा है कि वो अपने कमीशन को 47.5% तक कम कर देंगे अपने डिजिटल एसेट्स की सेल पर अगर कोई उनके वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म से बाय करता है जो कि है होराइजन वर्ल्ड। मेटा अपने फ्यूचर के मेटावर्स के सारे बेट्स अपने इस प्लेटफॉर्म पे खेल रहा है। आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। क्या मेटा सक्सेसफुल हो पाएगा इसमें या नहीं? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। अकॉर्डिंग टू जेमिनी रिपोर्ट 41% क्रिप्टो ओनर्स ने ग्लोबली पहली बार क्रिप्टो बाय करा था 2021 में। आपने अपना पहला क्रिप्टो कब बाय करा था? 2021 में या उससे पहले? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। मास्टर कार्ड जो कि एक पेमेंट कंपनी है वो मेटावर्स में एंटर कर रही है अपने एनईएफटी ट्रेडमार्क के साथ। अकॉर्डिंग टू ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल्ड विद द यूएस पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, मास्टर कार्ड अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहता है वर्चुअल पेमेंट्स इन मेटावर्स और अदर वर्चुअल वर्ल्ड। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। क्या मास्टर कार्ड कम्पीट कर पाएगा न्यू प्लेयर्स के साथ? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। क्रिप्टो स्टार्टअप मून पे ने $87 मिलियन रेज करे हैं जस्टिन बीबर, मारिया शारापोवा, ब्रूस विलिस, स्नूप डॉग और कुछ और अदर इन्वेस्टर से। मून पे जो है क्रिप्टो करेंसी पेमेंट स्टार्टअप है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है क्रिप्टो के लिए और एनईएफटी ट्रांजेक्शंस के लिए। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एपिक गेम्स जो कि एक गेमिंग कंपनी है उसके अंदर सोनी और लेगो ने $1 बिलियन इन्वेस्ट करा है ईच, जिसकी मदद से एपिक गेम मेटावर्स बिल्ड करेगा किड्स के लिए। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। अकॉर्डिंग टू जेमिनी रिपोर्ट 47% वुमेन क्रिप्टो को बाय करेगी पहली बार अगले साल तक। इसके लिए कंपनी ने सर्वे करा 30,000 इंडिविजुअल्स का 20 कंट्रीज में बिटवीन नवंबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक, जिसमें 1706 रिस्पोंडेंट्स इंडिया से थे, 1700 ब्राजील से थे और 1105 पीपल हांगकांग से थे। आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? अगर कोई वुमेन या गर्ल इस वीडियो को देख रही है तो वो बताए कि आपने अपना पहला क्रिप्टो कब बाय करा था? 2021 में, 2022 में या उससे भी पहले, या आप पहली बार सुन रहे हैं क्रिप्टो के बारे में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। मैकडॉनल्ड्स और वॉलमार्ट जल्दी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे वाया लाइटिंग नेटवर्क। लाइटिंग नेटवर्क जो है 2 लेयर सोल्यूशन है बिटकॉइन ब्लॉकचेन के लिए जो कि
यूज करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को पेमेंट को सेटल करने के लिए स्मॉल फीस के साथ। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये एक सही डेवलपमेंट है? क्या मैकडोनल्ड्स इंडिया में भी ये चीज कर पाएगा कि नहीं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। टेस्ला और ब्लॉकस्ट्रीम माइन करना चाहते हैं बिटकॉइन को यूजिंग सोलर पावर इन टेक्सास। ये प्रोजेक्ट जो है ये दिखाना चाहता है कि बिटकॉइन को माइन करा जा सकता है 100% रिन्यूएबल एनर्जी के साथ भी एक स्केल पर। ये जो चीज है ब्लॉकस्ट्रीम के सीईओ एडम बैक ने कही है। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा इंडिया में भी? क्या इंडिया की क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री 100% रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करके क्रिप्टो को माइन करेगी फ्यूचर में कि नहीं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। इतिहास में पहली बार 3 यूएफसी फाइटर्स को बिटकॉइन बोनसेस मिले हैं जिनकी वर्थ 45 लाख तक है। उनके नाम है खमजात चिमेव, अलेक्जेंडर वोल्नोवस्की एंड पीटर यान ऑन द UFC 273 कार्ड हैव रिसीव फैन बोनसेस। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इंडिया में भी क्रिकेटर्स को बोनसेस मिल पाएंगे या बिटकॉइन में कि नहीं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। मेटा ने अपना वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करा जिसका नाम है होराइजन वर्ल्ड। यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स सेल कर पाएंगे वर्चुअल आइटम्स को होराइजन वर्ल्ड के यूजर्स को। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। क्या ये प्लेटफॉर्म मेटा को हेल्प कर पाएगा उसकी डोमिनेंस एग्जिट करने में इस नई क्रिप्टो इंडस्ट्री में और एनईएफटी इंडस्ट्री में? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। कैरिबियन कोस्ट जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ऑन अ टूरिस्ट सेंट्रिक आइलैंड होंडुरास पर, उसने अडॉप्ट कर लिया बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज को एज अ लीगल टेंडर। ये जो बात है कंफर्म करिए ऑफिशियल्स ने उस जोन के। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। क्या इन फ्यूचर गोवा भी ऐसा कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कि नहीं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। इलॉन मस्क ने प्रपोज करा डॉजकॉइन को ट्विटर के ब्लू प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पेमेंट के लिए। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। ट्विटर ब्लू जो है एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है जिसमें यूजर्स पे करते हैं कुछ पैसे जिससे उन्हें एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। कॉइनबेस जो यूएस का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है उसने अपनी यूपीआई पेमेंट सस्पेंड कर दिया इंडिया में अभी के लिए, और उसके अलावा बाकी सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं उन्होंने भी यूपीआई पेमेंट्स सस्पेंड कर दी है। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। वर्ल्ड फेमस वायरल कॉफिन डांस मीम ऑक्शन हुआ है एज एन एनईएफटी फॉर 327 इथेरियम जिसकी वर्थ डॉलर्स में $1.4 मिलियन है। इस मीम को जो रिलीज करा था वो करा था लीड पॉल ब्रियर ने, बेंजामिन आइडो ने एंड मैथ्यू डिजी नेको ने ऑड्रिक। उन्होंने इसको रिलीज करा था यूट्यूब पर। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं कि एक मीम की आज वर्थ है $1.4 मिलियन? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा एक वर्चुअल करेंसी बना रही है जिसका नाम है ज़कबक। ज़कबक जो है वो यूज करा जाएगा मेटावर्स के लिए बट वो ब्लॉकचेन पे बेस्ड नहीं होगा। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। माइक्रो स्ट्रेटेजी जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है उसने बाय करा है $191 मिलियन के वर्थ के बिटकॉइन। अब ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो होल्ड करती है 1,29,218 बिटकॉइन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। स्टारबक्स के सीईओ हावर्ड ट्वाल्स ने अनाउंस करा है कि वो 2022 से पहले एनईएफटी बिजनेस में एंटर कर जाएंगे। आप अपने व्यूज शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। क्यों वर्ल्ड की सारी जायंट कंपनीज एंटर करना चाहते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री या एनईएफटी इंडस्ट्रीज में? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। सिटी बैंक ने प्रेडिक्ट करा है कि मेटावर्स जो है वो $13 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकती है, और उन्होंने कहा है कि वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट हो सकता है। उन्होंने ये चीजें जो है अपने एक रिपोर्ट में मेंशन करी है। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। क्या इंडिया इस बूमिंग इकोनॉमी को लीड करेगा या इंडिया फिर से पीछे छूट जाएगा ड्यू टू इज पॉलिसीज करंटली? प्लीज शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एक सर्वे के अकॉर्डिंग हर 4 में से 1 मिलेनियल्स यूज कर रहा है
क्रिप्टो को अपने रिटायरमेंट को फंड करने के लिए। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टोपीडिया सर्वे 53% ऑफ जनरेशन जी रिस्पोंडेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिफोर द एज ऑफ 60 काम करना छोड़ देंगे, और उनमें से 27% जो है वो रिलाई करेंगे सोशल सिक्योरिटी पर, और 17% जो है फंड कर रहे हैं क्रिप्टो के थ्रू अपने रिटायरमेंट को। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। आपको क्या लगता है, इंडिया के लिए भी ये डेटा ट्रू होगा कि नहीं? प्लीज शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। टेरा ने जो है बाय करे $139 मिलियन के बिटकॉइंस को, जिनमें उन्हें 31,000 बिटकॉइंस मिले हैं। आप जो टेरा के पास जो बिटकॉइंस है उनकी जो वैल्यू है वो $1.5 बिलियन की है। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। मार्क जकरबर्ग ने एक स्पीच के दौरान NXW कॉन्फ्रेंस में, जो कि टेक्सास में हुआ था, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इंस्टाग्राम जल्दी ऐड करेगा NFT फीचर को। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। यूक्रेन ने जो है साइन कर दिया वर्चुअल एसेट्स बिल को, जिससे बिटकॉइन जो है लीगलाइज हो जाएगा उनके कंट्री में। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज वर्किंग ऑन अमेंडमेंट्स टू द कंट्री टैक्स एंड सिविल कोड्स टू फुली लॉन्च द मार्केट फॉर वर्चुअल एसेट्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डेवलपमेंट? प्लीज शेयर योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट, स्पॉटिफाई हो सकता है कि ऐड करे ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी और NFT टोकन्स को अपने स्ट्रीमिंग सर्विस में। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। क्या एक अच्छा मूव होगा स्पॉटिफाई का? क्या इंडिया के म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज को भी सेम करना चाहिए कि नहीं? प्लीज शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। पेपाल के को फाउंडर पीटर थिल ने एक स्पीच के दौरान एक स्टेटमेंट में कहा है कि उनकी इस दशक की जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है बहुत लेट एंटर करना बिटकॉइन में और बहुत लिटिल एंटर करना बिटकॉइन में। आप उनकी स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप उनकी इस स्टेटमेंट से सहमत है कि नहीं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। दलेर मेहंदी, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स है, उन्होंने लैंड बाय करा है मेटावर्स में अनडिस्क्लोज अमाउंट पे, एंड उस लैंड का नाम जो है वो है बल्ले बल्ले लैंड। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। Amazon ने जो है लॉन्च करा एक 3D वेब गेम, जहाँ पे प्लेयर जो है नेविगेट कर सकते हैं वर्चुअल सिटी को, साथ ही साथ वो लोगों को हेल्प कर सकते हैं रियल टेक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में विद द हेल्प ऑफ क्लाउड। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एक्सॉन मोबाइल, जो लार्जेस्ट US ऑयल प्रोड्यूसर है, वो नेचुरल गैस को यूज कर रही है क्रिप्टो को माइन करने के लिए। एक्सॉन मोबाइल ने लॉन्च करा था पायलट प्रोग्राम इन जनवरी 2021। अब वो इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं इनटू नाइजीरिया, अर्जेंटीना, गुआना एंड जर्मनी। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने कहा है कि उनका स्टेट फिगर आउट कर रहा है कैसे वो अलाउ कर सकते हैं बिजनेसेस को टैक्सेस पे करना बिटकॉइन में। हो सकता है कि फ्लोरिडा नेक्स्ट स्टेट बन जाए जो कि एक्सेप्ट करे क्रिप्टो करेंसीज को टैक्स पेमेंट के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। रियो डी जेनेरियो पहला सिटी बनेगा ब्राजील में जो कि रिसीव करेगा टैक्स पेमेंट्स को इन बिटकॉइन और क्रिप्टो में। एज रिपोर्टेड बाय कॉइन टेलीग्राफ, ब्राजील का जो नया क्रिप्टो टैक्स लॉज है वो इम्प्लीमेंट होंगे 2023 से। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एक लोकल स्कूल दुबई में कंसिडर कर रहा है कि वो एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे बिटकॉइन और ईथर को एज पेमेंट्स फॉर ट्यूशन। क्या ये एक अच्छा मूव है? क्या इंडिया में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। अकॉर्डिंग टू चेनालिसिस, वियतनाम जो है हाईएस्ट रैंक करता है क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में अमंग 154 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। क्या आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। उबर के CEO डारा कोशोरोवाशी ने ब्लूमबर्ग में कहा है कि उबर अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्रिप्टो करेंसीज को क्योंकि अभी वो एफिशिएंट नहीं है। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।